बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है एक्टिवेशन एनर्जी एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जिसका दूसरा नाम है ट्रांजिशन स्टेट। एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं तो यूं डिफाइन करते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो कम से कम एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी के अलावा मॉलिक्यूल के पास अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है। उस काइनेटिक एनर्जी के अलावा मॉलिक्यूल के पास वो कम से कम एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास, जिसकी बिना पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्शन करने के लिए अहल हो जाए, उस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। यू डिफाइन करते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एडिशन टू काइनेटिक एनर्जी acquired by reactant molecules to take part in a reaction, यानी रिएक्शन में हिस्सा लेने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास कम से कम एनर्जी होनी चाहिए। इस एनर्जी के थ्रू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। कंसिडर द एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन देंगे, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है, H2 और Cl2। ये चलते हैं फिरते हैं रूम टेम्परेचर पे, इनके पास अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो इस पुराने बांड को कमजोर कर सके। ये आपस में यूं टकरा भी जाते हैं और फिर अलग भी हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो टकराव होता है आपस में कोलिशन, ये कोलिशन मामूली सा होता है, सरसरी सा होता है। Why? Because ये मॉलिक्यूल ज्यादा एनर्जेटिक है नहीं, ऐसे एक दूसरे को टच करेंगे और अलग हो जाएंगे। इन मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी है, उस एनर्जी की बदौलत ये मॉलिक्यूल चलते फिरते हैं, आपस में टकरा भी जाते हैं, लेकिन इनके इस एनर्जी इतनी नहीं होती जिसकी वजह से ये बांड कमजोर हो जाए। इनको अगर रिएक्ट करवाना हो तो इससे आप मजीद और एनर्जी दोगे। वो और एनर्जी इसमें पहले से मौजूद बांड को कमजोर करेगा। ये मॉलिक्यूल ज्यादा एनर्जेटिक बन जाएंगे। फिर जब ये यूं आपस में टकराएंगे तो ये पुराना बॉन्ड लेंथ में बढ़ जाएगा और ये दोनों आपस में यूं चिपक जाएंगे। चिपकने का मतलब है हाइड्रोजन और क्लोरीन में बॉन्ड बनना शुरू होगा। इसे हम यू रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। इस हाइड्रोजन को एनर्जी दी गई, क्लोरीन को एनर्जी दी गई,
काइनेटिक एनर्जी पहले से थी, हमने इन्हें और एनर्जी दी। कितनी एनर्जी? इतनी एनर्जी कि इस समय ये पुराना बाण कमजोर हो जाए। ये पुराना बाण कमजोर हुआ तो कमजोर बाण को आप यूं ऐसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करोगे। इसमें भी पुराना बाण कमजोर हुआ और टकराने से ये आपस में यूं चिपक गए ऐसे, यानी इनमें पार्शियल बॉन्ड बनना शुरू हुआ। इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद करें और ऊपर स्टार डाल दें। ये वाली जो हालत है, इस हालत को कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट। ये हिल नहीं सकता और एकदम से टूट जाता है क्योंकि ये बेहद अनस्टेबल होता है। ये देखो पुराना बाण लेंथी हो चुका है। ये लेंथी तो पहले बाण इतना था, अब जब वो लेंथी हो जाए यानी जब उसे आप खींचोगे तो ये फट जाएगा। ये बाण फट जाएंगे और ये बाण बन जाएंगे। इसे कहते हैं रिएक्टेंट, इसको कहते हैं प्रोडक्ट, जबकि इसे कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एक रिएक्शन का सबसे ज्यादा अनस्टेबल स्टेट होता है और इसको हम यू ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसको हम यू रिप्रेजेंट करते हैं। अगर दिस इज एनर्जी, अगर हम एनर्जी को प्लॉट करें वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा, प्रोडक्ट की एनर्जी कम। ये रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते। ये वाला रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, फिर भी ये रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते। ये प्रोडक्ट में कैसे चेंज होंगे? अगर इसको हम मजीद एनर्जी देते तो इसको हम और एनर्जी देते हैं, इसे एक्साइट करते हैं और ये एक लेवल तक पहुंच जाता है। जब उस लेवल तक पहुंच जाए फिर ये डिकम्पोज होके प्रोडक्ट में चेंज होगा। अब यहां से लेकर यहां तक ये जितनी एनर्जी हमने सप्लाई की, इस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। यहां पे रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, यहां पे इस सब्सटेंस को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट कहोगे। अच्छा, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन ये ग्राफ ऐसे होगा, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस। ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है तो रिएक्टेंट डायरेक्टली यू प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते, बल्कि देखो ये कैसे होंगे। प्रोडक्ट, पहले रिएक्टेंट को एक्साइट करोगे और उसके बाद वो फिर प्रोडक्ट में
चेंज होगा। यहां से लेकर यहां तक ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी करेंगे। यहां पे रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट और यहां पे इस सब्सटेंस को कहोगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आर ट्रांजिशन स्टेट। जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, ऐसा रिएक्शन फ्रीक्वेंटली होता है। यानी आप थोड़ी सी एनर्जी सप्लाई करें और रिएक्टेंट लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, वो रिएक्शन आसानी के साथ नहीं होता, उसका रेट हमेशा कम होता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी एक पैरामीटर है, यानी एक प्रॉपर्टी है जो हमें रिएक्शन के रेट के बारे में भी बताता है। जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, उस रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा, और जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी